दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हुए ग्रैब के दूसरे चरण को लेकर खबर है। सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू हुआ है और AQI 300 पार होने पर ग्रैब के दूसरे चरण की शुरुआत। हालांकि डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लग चुकी है और ग्रैब 2 के दौरान पार्किंग फीस में बढ़ोतरी को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है। तो फिलहाल लगातार प्रदूषण की वजह से हो रही बैठकों के बाद बड़े फैसले लिए गए थे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है। इसीलिए बड़ी खबरें सामने आई, जहां डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगी और ग्रैब 2 के दौरान अब पार्किंग फीस में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है। तो हर साल प्रदूषण के खिलाफ इस वक्त दिल्ली जंग लड़ती है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। बताते हैं आपको दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के दूसरा होने से किन चीजों पर रोक है और किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल हाई है। क्या न करें और क्या करें, क्या न करें पहले जानिए। डीजल जनरेटर जो कि इस्तेमाल ना होगा और क्या करना चाहिए। इस बीच जो कदम उठाए जा रहे हैं, नेचुरल गैस या बायोगैस से जनरेटर को चलाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिश लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो लकड़ी और कोयला ना जलाएं। वहीं विकल्प के तौर पर भी ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराए जा सके। इसके अलावा और आपको बता दें, जो गाइडलाइंस हैं, निजी वाहन का इस्तेमाल कम होना चाहिए और पार्किंग फीस बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर भी आगे रणनीति बनाई जा रही है। ट्रैफिक पर ज्यादा देर ना रुके। हालांकि यही वजह है कि ट्रैफिक के दौरान भी कुछ चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की जाती है और यही वजह है कि वॉलंटियर्स की तैनाती को लेकर भी फैसले हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स देखिए। धूल को कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से और क्या करना चाहिए कि सड़कों पर पानी का छिड़काव हो ताकि ये जो पोल्यूशन है वो सेटल डाउन हो सके। हालांकि सर्दियों के दस्तक देते ही जिस तरीके से देश की राजधानी की हवा जहरीली हो रही है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से ग्रैब 2 लागू करने का निर्देश भी दे दिया गया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण पर IIT कानपुर की स्टडी भी सामने आई है। वो स्टडी क्या है आपको दिखाते हैं। सड़क की धूल जो है वो 35% इसमें योगदान देती है। गाड़ियों का जो धुआं है वो 25 से 36% तक योगदान देता है। फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से वो 22% तक जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए। किचन का जो धुआं होता है वो 22% तक जिम्मेदार है और पटाखों की जो हिस्सेदारी होती है वो भी हवा में 0.1% तक होती है। तो जो IIT कानपुर की स्टडी है, किन किन वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क की धूल में कितना परसेंटेज है। 35% तक सड़क की धूल में योगदान जाता है। गाड़ियों का जो धुआं है 25 से 36% इसमें जिम्मेदार है। गाड़ियों के धुएं की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसकी लेटेस्ट तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से AQI के बारे में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल बढ़ने के साथ साथ हवा भी जहरीली हो चुकी है और स्तर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से ये और ज्यादा खतरा बढ़ा रहा है। आपको हम बताते हैं किस वाहनों से कितना प्रदूषण फैलता है, क्योंकि व्हीकल्स के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन अब सामने आई है, जिसमें जानिए कि बस की वजह से 7% पोल्यूशन फैलता है और साथ ही अगर बात ट्रक की हो तो 18%। जिसके अलावा आपको बता दें, 2 व्हीलर गाड़ियों की वजह से 31% तक प्रदूषण सामने आता है। 3 व्हीलर गाड़ियों की वजह से, जिसमें ऑटो भी शामिल होते हैं, 28% तक प्रदूषण इसमें शामिल होता है। हालांकि अब ये भी जान लीजिए, जिस ग्रैब फॉर्मूले के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं वो आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ ग्रैब 1 और ग्रैब 2 अलग अलग कैटेगरी इसलिए की जाती है क्योंकि जब AQI 201 से 300 होता है, जबकि ग्रैब 2 में AQI को मॉनिटर किया जाता है 301 से 400 के लेवल पर। हालांकि उसके बाद ग्रैब 3 पर भी नजर, क्योंकि 401 से अगर ये 450 तक पहुंच जाता है, ग्रैब 4 में 450 से ज्यादा की कैटेगरी को किया गया है। तो 4 लेवल में ग्रैब को जिस तरीके से फिलहाल बांटा गया है, AQI के लेवल्स को मॉनिटर करने के लिहाज से लिए गए फैसले में आज की खबर यह है कि अब ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि पंजाब में पराली जलाने पर अब कार्रवाई और पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज हुआ है। किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी, जिन किसानों ने पराली जलाई है। पराली से तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस का सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो किसानों पर जुर्माना लगाया गया है पराली जलाने को लेकर।
हालांकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पिछले 1 महीने में कई कदम भी उठाए हैं। जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक पंजाब पुलिस ने 1 महीने में 874 एफआईआर दर्ज की है। पराली जलाने वालों पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। 394 किसानों की रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज कर दी गई है और रेड एंट्री से जमीन बेचना और ऋण लेना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उपग्रहों से खेतों में आग लगने की घटनाओं का भी पता लगाया गया है।